गांव वाले कहते हैं, जो नदी रात को रोती है वो पानी नहीं मांगती, वो एक और जिंदा इंसान मांगती है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आप रात के 12 बजे अकेला सुन रहे हो तो शायद आज कोई आवाज आपको भी बुला ले। आप देख रहे हैं हॉन्टेड कवि, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिमाग में रह जाती है। यहां मिलती हैं रियल फील हॉरर स्टोरीज, गांव, नदी, हवेली और अंधेरे राज जो सिर्फ रात में जिंदा होते हैं। अगर डर लगता है तो ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला नंबर शायद आपका हो। पहाड़ों के बीच बसा वो गांव बाहर से जितना शांत लगता था, अंदर से उतना ही दबा दबा और घुटन भरा था। रवि जब पहली बार वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू, ठंडी हवा और दूर बहती नदी की आवाज, सब कुछ सुकून देने वाला था। शहर की भागदौड़, बॉस की चीख और भीड़ से थक चुका रवि यही चाहता था, शांति। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शांति जिंदा लोगों की नहीं, दबी हुई आत्माओं की थी। पहली शाम ही उसने एक अजीब बात नोटिस की। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा, पूरा गांव अचानक सन्नाटे में डूब गया। लोग बिना बात किए अपने अपने घरों में घुस गए। दरवाजों पर लकड़ी के भारी कुंडे चढ़ा दिए गए। बच्चों की हंसी, कुत्तों की भौंक तक बंद हो गई। रवि को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, हिल विलेज होगा, लोग जल्दी सो जाते होंगे। उसी रात बूढ़ा चौकीदार उससे मिलने आया। झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। जाते जाते उसने बस इतना कहा, रात को नदी के पास मत जाना, और अगर कोई आवाज बुलाए तो पलट के भी मत देखना। रवि हंस दिया। उसे ये सब लोक कथा लगी, डर फैलाने वाली बातें। पहली 2 रातें शांति से गुजर गईं, लेकिन तीसरी रात ठीक 12 बजे उसकी नींद टूटी। पहले उसे लगा हवा चल रही है, फिर उसे एहसास हुआ कोई रो रहा है, बहुत धीमे, बहुत पास से। रवि, उसका नाम बिल्कुल साफ। उसने गांव में किसी को अपना नाम ठीक से बताया ही नहीं था। खिड़की के पास जाकर उसने झांका। बाहर अंधेरा था, बस दूर नदी की तरफ से हल्की धुंध उठ रही थी। फिर आवाज आई, मदद करो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग चीख रहा था, मत जा। लेकिन दिल में एक अजीब सी मजबूरी थी, अगर सच में कोई मुसीबत में हो। लालटेन उठाकर वो बाहर निकला। पूरा गांव सोया हुआ था, या शायद जागकर आंखें बंद किए पड़ा था। नदी के पास पहुंचते पहुंचते कोहरा इतना घना हो गया कि लालटेन की रोशनी भी कांपने लगी। तभी उसने देखा, एक औरत, सफेद साड़ी, गीले बाल, पीठ उसकी तरफ। वो सिसक रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई, आप ठीक हो? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, बस काला गहरा खालीपन, जैसे किसी ने इंसान का चेहरा नोच लिया हो। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहटें उठी, तू तीसरा है, अब तू भी यहीं रहेगा। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। उसकी सांस रुकने लगी। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया, बर्फ जैसा ठंडा। अगली सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे तो सिर्फ रवि की बुझी हुई लालटेन नहीं मिली। नदी के पानी में लाल रंग घुला हुआ था, जैसे किसी ने खामोशी से खून बहा दिया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाश नहीं थी। गांव के बुजुर्ग जानते थे, जब नदी किसी को पूरी तरह ले लेती है तो वो शरीर नहीं छोड़ती, वो आवाज छोड़ देती है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और आदमी आया। उसी पुराने घर में रुका। तीसरी रात ठीक 12 बजे उसने भी वही आवाज सुनी, मदद करो। लेकिन इस बार आवाज औरत की नहीं थी। इस बार आवाज रवि जैसी थी। वो आदमी डर के मारे खिड़की बंद करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ अपने आप खुल गए। पैर अपने आप नदी की तरफ चल पड़े। नदी के पास उसे कोई औरत नहीं दिखी, बस धुंध के बीच रवि पड़ा था, सिर झुका हुआ,
आंखें खाली और मुंह से पानी टपक रहा था। रवि ने धीरे से कहा, मुझे भी किसी ने बुलाया था। अचानक नदी से सैकड़ों हाथ बाहर निकले। हर हाथ किसी पुराने इंसान का था, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान। और तभी एक भयानक सच सामने आया। ये नदी आत्माओं को नहीं मारती, ये उन्हें जिंदा रखती है ताकि वो दूसरों को बुला सकें। अगली सुबह गांव में कोई हैरान नहीं हुआ। बस एक और लालटेन नदी किनारे रखी थी और रात 12 बजे अब एक नहीं 2 आवाजें आती हैं। मदद करो, तुम भी अकेला हो ना? और जो जवाब देता है वो अगली आवाज बन जाता है। बूढ़ा चौकीदार आज भी दरवाजा बंद करते हुए बुदबुदाता है, नदी भूखी है और जब तक गांव है वो और लोग मांगती रहेगी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, रात के 12 बजे जो आवाज मदद मांगे वो हमेशा जिंदा नहीं होती। इसलिए अगर डर लगता है तो हॉन्टेड कवि को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर कहानी के बाद एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है। बेल आइकन ऑन।